नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे भारत का इतिहास के बारे में। मानवीय कार्यकलाप के जो प्राचीनतम चिन्ह अब तक मिले हैं वे 4 लाख ईसा पूर्व और 2 लाख ईसा पूर्व के बीच दूसरे और तीसरे हिम युग के संधि काल का है और वे इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पत्थर के उपकरण काम में लाए जाते थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्र जीएनएस से पूरी तरह मिलते हैं। इसके पश्चात एक लंबे अरसे तक विकास मंद गति से होता रहा, जिसमें अंतिम समय में जाकर तीव्रता आई है और उसकी परिणति 2300 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की आलीशान सभ्यता अथवा नवीनतम नामकरण के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के रूप में हुई। हड़प्पा के पूर्ववर्ती संस्कृतियाँ है बलूचिस्तान पहाड़ियों के गांवों की कुली संस्कृति और राजस्थान तथा पंजाब की नदियों के किनारे बसे कुछ ग्राम समुदायों की संस्कृति। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो भाग है साहित्यिक साक्ष्य, उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी कल्पना प्रदान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथ। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण प्राय 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन एवं बौद्ध प्रवाहित हुई। वैदिक धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। मुख्य लेख जो वेद है, वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण द्वैपायन को वेदों के प्रतिकरण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही हमें आर्य के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुष अर्थात दिव्यकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद यह ऋषियों का संग्रह है। सामवेद ऋषियों का संग्रह है। यजुर्वेद इसमें योगानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद में यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों कर्मकांडों के विधानियों उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर ब्राह्म का शब्दार्थ है यज्ञ अर्थात यज्ञ की विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ की ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वदा यज्ञों की वैज्ञानिक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए, इनमें उत्तरकालीन समाज तथा सांस्कृतिक के संबंध का ज्ञान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। आरण्यक साहित्य। आरण्यकों के दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों तथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों का आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ आरण्य जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्यके ऐतरेय आरण्यके, शांकन्यत आरण्यके, बृहत आरण्यके,
मैत्रिणी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक, इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। मुख्य है ऐतरेय तथा शंकायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्राणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा आरण्यक साम्य से संबंध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजन पदों का उल्लेख है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कट, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताक्षर, बृहदारण्यक, मुंडक, प्रश्न, मैत्रिणी आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर स्ना भाष्य लिखा है उनको प्रामाणिक माना गया है। यह ईश, केन, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त श्वेतर और कौशितक उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का 130 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषदों की ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से मिला है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिनमें प्रश्न, केन, ऐतरेय ऐसे लगभग जो उपनिषद पद में है। वेदांग, वेदों का अर्थ कुछ अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसका द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निवृत्तक, छंद, यम, ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: धर्मसूत्र, समृद्धि, टीका, यम, निबंध। समृद्धिया में धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रुति वेद, वेदन्यो, धर्मशास्त्र। समृद्धियों का उदय सूत्रों को बाद हुआ है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकल्पों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन समृद्धियों से मिलती है। संभवतः मनुसमृद्धि लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा मध्य यह समृद्धि सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण समृद्धिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्ध, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईसा से लेकर 600 ईसा तक था। मनुसमृद्धि से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद समृद्धि से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेहता, तेत, मारुचि, कुलकु, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुसमृद्धि पर, जबकि विश्वरूप, विज्ञानेश्वर आदि ने समृद्धि पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के विषय में काफी विवाद है, फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 34 शती ईसा पूर्व से 34 शती के मध्य काल माना गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इस सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 खंडों में बटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहत है। इसका रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशों की तथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर शतशास्त्री संहिता का महाभारत कहला। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलाय ग्रह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोक की संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पूर्व आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौतिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध
आश्रम से मौशाल महाप्रास्तनी क्यों सर्वग्रहों में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिष्ठ है। इस महाकाव्य से तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण, प्राचीन युक्त ग्रंथों को पुराण कहते। संभवतः 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके। ब्रह्मावर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए। यह सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुरूपित कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहस्पत्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वुलरियम रीज डेविस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताए। त्रिपिटक है श्रुति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य के जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनको उपांग भी लिखे हैं। आगों के साथ जैन धर्मों में 10 परिकर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र तक अनुयोग धारा एवं 4 मूल सूत्र है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही की गई है। विदेशियों के निवारण, विदेशी यात्रा एवं लेखों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। यूनानी रोमन लेख, चीनी लेख, अरबी लेख। पुरातत्व के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आती है। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहा आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यथापि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया की बोगुजकोई नाम स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, ना, सत्य आदि का उल्लेख होता है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विशेष में जानकारी मिलती है। अंजता के चित्र में मानवीय भावनाओं को सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक परिकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। पाषाण काल, भारत का इतिहास पाषाण काल में कैसा था? समस्त इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक इतिहास और प्राऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। भारत की आदिम जातियाँ। प्रारंभिक काल में भारत में कितने प्रकार की जातियाँ निवास करती थी? उनमें आपसे संबंध किस स्तर पर थे? आदि प्रश्न अत्यंत की विवादी है। फिर भी न्यूनतम सर्वाधिक मान्यताओं में डॉक्टर BS गुहा का मत है, भारतवर्ष की प्रारंभिक जातियों को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है: निग्रिटो, प्लूटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ब्रेकिसेपल, नॉर्टिक। सिंधु घाटी सभ्यता। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबे जिन ईंटों का प्रयोग करते थे, वो थड़ले से अपने मकानों का निर्माण करने में कर रहे हैं। वह कोई साधारण ईंट नहीं, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता का की अवशेष है। इसका आभास इन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रेंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिससे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला, पर पश्चातः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्हों 205 से 400 तक अक्षर में है, जो सेल घड़ी के आयतकार मुहर, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं।
कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी की ठिकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिन्ह को काटते हैं। इसी आधार पर ब्रजवासी लाल ये निष्कर्ष निकाला है, संध्व लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है। ब्रह्म मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ब्रह्म मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन ब्रह्म मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु और पक्षियों में बैल, भैंस, बकरा, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख एवं कबूतर की मर्ण मूर्तियाँ मिली। मानव मर्ण मूर्तियाँ ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मर्ण मूर्तियों में सर्वाधिक नारी मर्ण मूर्तियों ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मर्ण मूर्तियों से अधिक नारी मर्ण मूर्तियाँ मिली है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि जाल की तरह विन्यास थे। हड़प्पा जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हिटलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों से शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महानता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिंगॉट महोदय ने कहा, मोहनजोदड़ो शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों था। प्रागैतिहासिक काल। भारत के इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। 3000 ईस्वी तथा 1500 ईस्वी पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। आर्यों ने पाया कि इस देश में उनसे पूर्व के जो लोग निवास कर रहे थे, उनकी सभ्यता यदि उनसे श्रेष्ठ नहीं तो किसी रीति से निकृष्ट भी नहीं थी। आर्यों से पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा वर्ग द्रविड़ों का था। महाजनपद युग। प्राचीन भारतीयों ने कोई तिथि क्रमानुसार इतिहास नहीं सुरक्षित रखा। सबसे प्राचीन सुनिश्चित तिथि जो हमें ज्ञात है 326 ईसा पूर्व है तक मगध न्यान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इस तिथि से पहले की घटनाओं का तारतम्य जोड़ कर था। साहित्य में सुरक्षित ऐतिहासिक अनुश्रुतियों का उपयोग करके भारत का इतिहास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पहुंचा था। इस काल में भारत काबुल की घाटी से लेकर गोदावरी तक 66 जनपदों में विभाजित था। प्राचीन भारत 1200 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी तक भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास कहलाता है। इसके बाद के भारत को मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिनमें मुख्यतः मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा था। मौर्य और शुंग। मौर्य काल मौर्य साम्राज्य एवं शुंग। अशोक के शिलालेख, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, फायन, पाटलिपुत्र एवं तक्षशिला। शक, कुषाण और सातवाहन। शक साम्राज्य एवं कुषाण साम्राज्य। राबर्टक लेख, कुषाण, कनिष्क, कनबुजिका एवं कलहान। गुप्त काल में 3 साम्राज्य का युग 8वीं और 10वीं शताब्दी में था। 750 और 1000 ईस्वी के बीच उत्तर तथा दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। 9वीं शताब्दी तक पूर्वी और उत्तर भारत में पाल साम्राज्य तथा 10वीं शताब्दी तक पश्चिम तथा उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य शक्तिशाली बने रहे। राष्ट्रकूटों का प्रभाव दक्कन में था। कई बार उन्हें उत्तरी और दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व कायम किया। यद्यपि ये तीनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहे, तथापि इन्होंने एक बड़े भूभाग में स्थिरता कायम रखी और साहित्य तथा कलाओं को प्रोत्साहित किया। इस्लाम का प्रवेश। इस्लाम धर्म इसके बीच 712 ईस्वी पूर्व भारत के इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में मुसलमानों अरबों ने सिंध पर हमला किया दिया। वहाँ के ब्राह्मण राजा ताहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। परंतु सिंधु पर अरबों का शासन वास्तव में निर्बल था और 1176 ईस्वी पूर्व में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उसे आसानी से उखाड़ दिया। इससे पूर्व
सबुक्तगीन के नेतृत्व में मुसलमानों ने हमले करके पंजाब छीन लिया था और गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने 997 से 1030 ईस्वी पूर्व के बीच भारत पर 17 हमले किए और हिंदू राजाओं की शक्ति कुचल डाली। फिर भी हिंदू राजाओं ने मुसलमानी आक्रमण का जिस अनवरत रीत से प्रबल विरुद्ध किया उसका महत्व कम करके नहीं आंकना चाहिए। आर्थिक सामाजिक जीवन शिक्षा तथा धर्म 800 ईसाई पूर्व से 1200 ईसाई पूर्व तक भारत की संस्कृति। इस काल में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें से एक था कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बड़ी, जिन्हें सामंत, राणक अथवा रौंद आदि पुकारा जाता था। इस काल में भारतीय दस्तकारी तथा खनन कार्य उच्च स्तर का बना रहा था। कृषि में उन्नतशील रही। भारत आने वाले कई अरब यात्रियों ने कहा कि जमीन की उर्वरता और भारतीय किसानों की कुशलता की चर्चा की। पहले से चली आ रही वर्ण व्यवस्था इस युग में भी कायम रही। समृद्धि के लेखकों ने ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों के बारे में बड़ा चढ़ा कर तो कहा कि शूद्र की सामाजिक और धार्मिक अयोग्यता को उचित ठहराने में तो वे पिछले लेखों का से कहीं आगे निकल गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में युगांतकारी घटना है। शासन का यह न्यून स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था से भिन्न था। इस काल के शासकों उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का एक ऐसा धर्म पर आधारित थी जो कि साधारण धर्म से भिन्न था। शासकों द्वारा सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण और कृषक वर्ग के शोषण भारतीय इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 1565 ईसा तक रहा। 320 वर्ष के इस लंबे काल में भारतीय में मुसलमानों का शासन व्याप्त रहा। ये काल स्थापत्य वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मामुलुक अथवा गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि जिसका संस्थापक और उसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम अथवा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। वंश का संस्थापक ऐबक के बाद तो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। ये ऐबक का दामाद भी था, रजिया सुल्तान। रजिया का पूरा नाम रजिया अल दीन 1205 से 1240 सुल्तानत जलालुद्दीन रजिया था। वो इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासकी थी। बलबन का युग गयासुद्दीन बलबन यानी कि 1266 से 1286 ईस्वी पूर्व इल्बारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईसाई पूर्व। खिलजी कौन थे, इस विषय में प्राप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खान का दामाद और कुलीन खान का वंशज उसे तुर्की से एवं फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्की की 64 जातियों में से एक बताया है। फखरुद्दीन में मत का अधिकांश विद्वानों में समर्थन किया है। चूंकि भारत आने से पूर्व यह जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसलिए इस जाति की खिलजी कहा गया है। मामुलुक अथवा गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन कुर्मस की हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सिंहासन पर बैठा था। इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की जिसने 1412 तक राज्य किया। इस वंश के 3 युग शासक हुए। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351 ईसा पूर्व से 1387 ईसा पूर्व तक था। मुगल दिल्ली की सल्तनत वास्तव में कमजोर थी क्योंकि सुल्तानों ने अपनी विजित हिंदू प्रजा के हृदय जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। वे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत कट्टर थे और उन्होंने बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इससे हिंदू प्रजा उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। इसका फलस्वरूप 1526 में बाबर ने आसानी से दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश को प्रतिष्ठित किया जिसने
1526 से 1858 ईस्वी पूर्व तक भारत पर शासन किया। तीसरा मुगल बादशाह अकबर असाधारण रूप से योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने अपनी विजित हिंदू प्रजा का हृदय जीतने की कोशिश की और विशेष रूप से युद्धप्रिय राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। बाबर 1526 से 1530 तक मुगल वंश संस्थापक जुरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद बाबर राज्य वास्तविक अधिकारी बना। हुमायूं 1530 से 1540 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महा बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईसा पूर्व को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदनाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी ने बचपन का नाम फरीद खां था और वेजवाड़ा में अपने पिता हसन का अफगान पत्नी से उत्पन्न था। उसके पिता हसन बिहार के साजाराम की जमींदार था। अकबर 1556 से 1605 तक अकबर महान में धार्मिक सहिष्णुता तथा मेल मिलाप की नीति, हिंदू पर जजिया उठा लिया और राज्य के उच्च पदों पर बिना भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्ति की। इनमें अकबरनामा, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, रहीम एवं टोडरमल। जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से 1627 तक। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा बारमल की बेटी मरियम उज जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1559 ईसा पूर्व को हुआ था। अकबर सलीम को शेखू बाबू कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खाना खान था। शाहजहां का जो कार्यकाल था 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदयन सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईसा पूर्व को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। औरंगजेब का जो कार्यकाल था 1658 से 1707 तक। मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईसा पूर्व में गुजरात के दोहत नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। बहादुर शाह जफर, इसका जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 ईसा पूर्व को दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। इनका शासनकाल 1837 से 1858 तक था। बहादुर शाह जफर एवं कवि, संगीतकार, खुशीनवीस थे और राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति अधिक थे। ऐसे ही कुछ नॉलीवुड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।